डजनारा सोसाइटी के टावर एफ में अभी हम लोग हैं और यहाँ कोई कान्हा है, कोई राधा रानी है, कोई वासुदेव है तो कोई यशोदा भी बन करके बैठी है। ये जो माहौल है भक्ति का अपने आप में अनुपम है। इस दृश्य की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर से ऐसी जगहों पर जहाँ पर हाई राइज अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं, जहाँ दौड़ते भागती ज़िंदगी वाले लोग रहते हैं, जहाँ बिल्कुल समय किसी के पास नहीं होता है। और ऐसे वक्त में भगवान के लिए समय निकालना, ये भाव लाना भक्ति का बिल्कुल आसान तो नहीं होता सर ऐसा है, भावना हो और ना भी हो, लेकिन हम लोग हिंदू हैं, हमें अपनी जागृति दिखानी चाहिए। और ये दिखा के हमने बच्चों को कितना जागृत किया हमें पता है। बच्चे सोचते हैं कि वाकई जन्माष्टमी होती थी कभी, लेकिन आज उनको पता लगा जन्माष्टमी ये होती है। हम सबको चाहिए पूरे हिंदुस्तान को ऐसे काम करें। जब बच्चे अपने फ़ोन छोड़ के और सब कुछ छोड़ के यहाँ आए, ऐसी जगह पे अपना दिल लगाए। बच्चों ने फ़ोन छोड़ दिया और भक्ति के रस में डूब गए। बिल्कुल, आज के आधुनिक युग में सब बच्चे अपने अपने उसमें खोए हुए थे, कहीं ना कहीं ईश्वर से दूरी बन रही थी, लेकिन अब ये चीज़ वापस से आ रही है। और शायद इसी को कहेंगे कि शायद यही सतयुग का प्रारंभ है कि सब बच्चे आस्था में लीन हैं, कोई राधा बना है, कोई कृष्ण बना है और बहुत अच्छे से सबने इस भक्ति भाव में अच्छे से अपना रस डाला और सबने प्रेम भक्ति से इस चीज़ को आगे बढ़ाया। दौड़ती भागती ज़िंदगी में समय कहाँ से निकाल लाते हैं आप? समय निकालना पड़ता है क्योंकि ये स्पिरिचुअल थिंग्स हैं जो कि कभी कभी जो त्यौहार ही हमें सिखाते हैं कि हम सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए सब बच्चों ने, सब ने, बड़ों ने मिल कर के इस उत्सव को बहुत अच्छे से मनाया है। तो हमें सबको बहुत अच्छा लगा, इस सोसाइटी में बहुत वाइब्रेंट सा लग रहा है। थैंक यू। उत्सव को महोत्सव बना दिया है। जी बिल्कुल। पहले क्या होता था, घरों में सेपरेट होम्स में रहते थे, अलग अलग घरों में रहते थे, तो हाई राइज में तो ये कल्चर ही नहीं था। तो इस कल्चर को डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। संस्कृति को केवल डेवलप नहीं किया जा रहा है बल्कि आपने छोटे बच्चों में ट्रांसफ़र भी किया। मैंने जो देखा इस कार्यक्रम को करने का सबसे बड़ा मेन मकसद ये था कि इसमें हम सब लोग जुड़ गए हैं। इवन हमारे फ्लैट में हम बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। इस कार्यक्रम से सब एक दूसरे को मिलते हैं, सारी सोसाइटी के लोग मिलते हैं और अपनी अपनी प्रतिभाएं दिखाने को मिलती हैं। सबसे बड़ा ये है, एक्टिविटीज़ सब अपना मिलजुल के काम करते हैं तो एकता की भावना बढ़ती है। इससे एकता तो आया ही आपके सोसाइटी में, जान पहचान बढ़ी और जान पहचान के साथ जो भक्ति का जो भाव, जो रिसेप्शन एरिया को ही आपने मंदिर बना दिया, बिल्कुल आसान नहीं था ये आपके। नहीं, एक्चुअली इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो थी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरी पर्सन, राइट फ्रॉम द चाइल्ड टू द सीनियर सिटीजन, दैट इज़ द मेन थिंग। वो और ये ऑरा जो हो रहा है आजकल इस कृष्ण भक्ति का, तो वो बहुत अच्छा है, कंट्री के लिए अच्छा है, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है। पहले गांव देहात में कुछ इसी तरीके से त्यौहार मनाते थे जहां पूरा परिवार खड़ा होता था। आजकल परिवार भी खड़ा साथ में नहीं होता, एक दूसरे से मुलाकात हुए बड़ा टाइम हो जाता है और आपने तो मतलब पूरा गांव बसा दिया यहाँ। ये हमारे टावर में भी यही हुआ है, बहुत लोग पहली बार एक दूसरे से मिले हैं। ये कार्यक्रम के थ्रू बहुत में पहली बार एक दूसरे से सबके हुआ है। इससे हमारी भी बढ़ेगी, आपस में बोलचाल बढ़ेगी, फ्रेंडशिप बढ़ेगी। आगे कोई कार्यक्रम होगा तो उसमें और पार्टिसिपेशन भी होगा, तो ये एक तरह से अच्छा ही हुआ है। पार्टिसिपेशन हो रहा है, पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं है। पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं है। इससे हमारे इसकी यूनाइटेड हुए हैं लोग और ज़्यादा आगे आके कि जानने लगे हैं एक दूसरे को। और हमें तो अपने बिल्कुल बचपन की याद आ गई है, जो बच्चों ने नहीं देखा था, अब वो वापस से उस संस्कृति और उसमें उन्होंने देखा है कि हाँ ऐसे जन्माष्टमी मनाई जाती है। पसीना मुझे भी आ रहा है, पसीना आपको भी आ रहा है। इसको बनाने में कितना rightly what she said that we have relived our childhood. It's amazing experience. बचपन में हम देखते थे ऐसा कुछ होता था और अब फिर से अब देखने को मिला है। अभिनव के राज में गजब का अनुभव मिला है। एक्चुअली मुझे आए हुए 2 साल हुए हैं, मैं इतने लोगों को नहीं जानती थी, इस बीच में मैं इतने लोगों को जान गई हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली बात हुई कि मैं बहुत लोगों को जान गई हूँ। एक्चुअली मैं नहीं जानती थी आदि। ये त्यौहार और संस्कृति केवल हमें उत्सव का माहौल नहीं देता है, एक दूसरे को जान पहचान बढ़ाया, एक दूसरे की बॉन्डिंग को बढ़ाया और मुसीबत में यही बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा काम आनी है। हाँ, इसके थ्रू ना आप एक दूसरे को जानते हैं और सबसे बड़ी बात है कनेक्शन फील करते हैं कि कैसे हम भी पार्टिसिपेट करें, कैसे हम चाहे आपके पास कितना भी कम टाइम हो बट आप निकालोगे वो टाइम कि जिससे कि हम अपने टावर के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर पाएँ। तो इट इज़ ऑलवेज़ वेरी गुड टू बी टुगेदर। किसी भी एस्पेक्ट में हम देखें तो हमेशा एक साथ जुड़े रहना हमेशा हमारे टावर के लिए या सभी के लिए अच्छा होता है।
इन्होंने कनेक्शन का जिक्र किया और कनेक्ट जो है ना कई बार बदलाव लाता है और ये बदलाव हम यहाँ पर फील कर रहे हैं। बहुत, हमारे तो गार्ड साहब से शुरू करके ये हुए कि सारे बच्चे जितने सब ने हेल्प किया, तो हम लोग बहुत सब एक दूसरे के साथ मिलके पूरा। आपको मज़ा आया राधा रानी बनने में? लोगों ने अप्रिशिएट किया? किसी ने पाँव छुए आप लोगों के? नहीं छुए? मैं छूँ? किसी ने आपके पाँव किसी ने छुए कान्हा बनकर? मैं एक्चुअली कृष्ण हूँ। राधे राधे। बस आप कुछ कहेंगे? आप कौन है? आश्वी। आश्वी तो है, राधा रानी बनी है। बहुत खूबसूरत लग रही है, वंडरफुल। समय कम है लेकिन भाव जो है भक्ति का वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। मैं माफ़ी चाहूँगा, कई लोगों से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हम समझ सकते हैं कि आप लोगों का जो भाव है यहाँ पर। एक बार जयकारा लगा देंगे आप लोग, सब लोग मिलकर। राधे राधे। हर आवाज में राधा की जयकारा है और उस आवाज के साथ भक्ति का भाव भी है। तो एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। ग्रैंड हेरिटेज अजनारा सोसाइटी में जब हम हैं यहाँ पर टावर ई में इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ क्या नाम है आपका? ज्ञानेश जी हैं जो अलीगढ़ के रहने वाले हैं और संदीप जी हैं बनारस के रहने वाले हैं। राज्य एक है लेकिन जिला अलग अलग है और हज़ारों किलोमीटर की लगभग दूरी होगी, 700-800 किलोमीटर की दूरी है। सर, ये जो आयोजन आप लोगों ने किया, कितना समय आपने दिया और किस तरह का अनुभव आपको मिला? हाँ, ये जो आयोजन था, खैर हमारे हमें बोला गया था कि चलो हर टावर का एक कॉम्पिटिशन करते हैं। तो इसमें हमने पिछली मतलब हमारी सारी लेडीज़, जितनी भी टावर की लेडीज़ हैं, उन सब ने मिल के 3 दिन तक लगातार, ईद को भी वो सुबह तो ऑफिस जा रहे थे, इवनिंग में फिर वो लोग आने के बाद जैसे 7 बजे 8 बजे स्टार्ट किया और रात को 1-1 बजे तक काम किया। वो लगातार 3 दिन काम किया, तब जाके हमने इतना बढ़िया मतलब जो हमने डेकोरेट कर पाई। और इसमें टावर की एक चीज़ और निकल के आई कि ये सब करने से एक मेल जोल हो गया। लेडीज़ जानती नहीं थी एक दूसरे को, लेकिन वो सब जब ये आयोजन हुआ तो वो सब एक दूसरे को देख के पहचाने और उसके बाद सब लोगों ने मिल के मतलब पूरा ये सब किया। सब लोगों ने मिलकर के किया। ये जो मिलन का जो भाव आया वो भक्ति के साथ है, कितना बेहतर है आपकी अपनी निजी ज़िंदगी में? आप क्या मानते हैं? बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब टावर के लोग सब लोग आते हैं, एक दूसरे से घुलते हैं, मिलते हैं, आपस में बात चीज़ करते हैं, एक दूसरे के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं, आपस में मिलन भाव बढ़ता है। तो यही एक चीज़ होता है जो हम एक दूसरे के प्रति जान पाते हैं। और पर्सनल लाइफ में भी जब कोई किसी की ज़रूरत पड़े तो वो जिससे आप मिलते हैं जुलते हैं वो आपके लिए हमेशा सदा खड़ा रहता है। तो यही सब एक त्यौहार है जिससे हम आपस में एक दूसरे से मिल के अपना भाईचारा बढ़ाते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा आयोजन द्वारा आयोजित कार्यक्रम था जिसमें तरह तरह के आपके भजन कीर्तन भी आयोजन किए गए, लोग आए, नाचे गाए और एक बहुत ही बढ़िया अनुभव था। इनफैक्ट हमने अभी इवनिंग में आज हमारे यहाँ कीर्तन था, तो हमारी सारी सीनियर सिटीजन्स, लेडीज़ और जेंट्स सारे लोग यहाँ बैठे हुए थे और इन्होंने इतना बड़ा अच्छा क्षमा बांधा कि मतलब आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। वो इतनी भक्ति भाव रस जो था उसमें वो बहुत अच्छा था। कृष्णमय हो गया पूरा, भक्तिमय हो गया पूरा। और उसके बाद डांस भी किया उन लोगों ने। तो वो कह रहे थे कि जी इस साल ये इवेंट इतनी अच्छी इवेंट हुई है जो ये ज़िंदगी भर याद रहेगी। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने आज तक ज़िंदगी में ये सब देखे नहीं है, उनको पहली बार मालूम पड़ा कि भाई ये क्या होता क्या है, ये लगते क्या हैं, कृष्ण जन्माष्टमी पे होता क्या क्या है। तो पहली बार झांकियाँ देखी जो हम बचपन में करते आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया अलीगढ़, आपने बोला अलीगढ़ में हम लोग लगाते थे, बनाते थे, सब हिंडोले वगैरह लगाते थे। वो सब चीज़ें आज देखी, बच्चों ने आज देखी, उनका एहसास हुआ। तो ये सब चीज़ें एक उम्र एक इस चीज़ में बच्चों को अच्छा लगा और बड़ों को अच्छा लगा और सारे लोग इसमें मिलजुल के पूरा ही सेलिब्रेट किया। ख़ासतौर से ये जो कार्यक्रम है उन जेनजी वालों के लिए है जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, लेकिन संस्कृति का जब समागम होता है और जब संस्कृति एक साथ जुड़ाव करता है तो फिर जो भाव आता है वो भक्ति का आता है। और यही कारण है कि आज कान्हा और राधा रानी का जो जिस तरीके से स्वागत यहाँ पर किया गया वो देखने योग्य कि जो हमारा बचपन था। जैसे हम लोग क्या करते थे बचपन में, भाई पूरे पैदल निकलते थे, पूरे शहर में मंदिरों में जाते थे, झांकियों में जाते थे, अपने घरों के सामने झांकी बनाते थे। तो इस बार जो हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट है पायल खुराना जी, उन्होंने ये आइडिया सबसे पहले दिया कि इस बार कुछ ऐसा करते हैं कि सब लोगों को झांकी बनाने के लिए टावर वाइज प्रेरित करते हैं।
अच्छा माहौल है और जहाँ का रहना सहन जो भी है बहुत बढ़िया है। ये झाल मिलना जुलना भी अच्छा है।